हेलो बच्चों, दी एक्सरसाइज 5.3 CBSE RD शर्मा का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका पहले पार्ट 3 तक 8 तक क्वेश्चन हो चुका था। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का चैप्टर है, जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फार्मूला sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह के फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉब्लम को बना रहे थे। क्वेश्चन 9 देखते हैं, उसके बाद कुछ जो बोलना वो बोलेंगे। 9 बोल रहा है इवैल्यूएट। फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। 2/3 cos 4 30 डिग्री माइनस साइन 4 45 डिग्री, ब्रैकेट बंद है। फिर -3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ब्रैकेट बंद, प्लस 1/4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। इसमें सिंपली जो एंगल दिए हुए हैं उस एंगल का वैल्यू आराम से डाल दीजिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेबल जो बताए थे पार्ट 1 में इंट्रोडक्टरी क्लास में, उसमें, और सिंपली कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन को आप करिए, रिजल्ट आपके पास होगा। टू बटे 3 cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। इसका पावर हम लोग 4 कर दी। माइनस साइन 45 का वैल्यू √2 होता है, इसका पावर 4 कर दिए, बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। 3 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस सेक 45 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। सेक 45 देख रहे हैं टेबल को, सेक 45 का वैल्यू √2 होता है, √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1/4 कॉट 30 डिग्री का वैल्यू। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू जैसे उसका होता है 60 डिग्री का, तो इसका हो जाएगा √3 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 का स्क्वायर। अब हमने सारा वैल्यू को डाल दिया और सारे वैल्यू को सिंपली उसका स्क्वायर का रूप में जो है उसको हमको तोड़ देना है, तोड़ने के बाद उसका वैल्यू निकाल देना। चलिए 2/3 ये हो गया जाएगा कि 4 बार गुना 3 गुना 3 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 3 4 4 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू √3 तो खत्म हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा तो केवल 3 बचेगा। इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 9 - 4 -3, इन दोनों का एलसीएम 3 - 8/4 एलसीएम हो जाएगा इसका, यह हो गया प्लस 3/4। इसको 2/3 लिखेंगे। अब इसको रोल करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर हो गया जाकर के 5/16 -3 गुने ये -5 हो जाएगा, ये -5/4 प्लस 3/4। अभी कटता है नहीं कटता, ये किलो से कट जाएगा 8 से, तो ऊपर में बच गया 5/8 × 24, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया 15/4 प्लस 3/4। अब इस सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 24, 5 प्लस 6 15 × 90 प्लस 15 6 × 18, जोड़ करके आप लिख दीजिए कितना हो गया 8 + 13 के 3 हाथ में रहा 1, 9 10 1 11, 113/24
इसका रिजल्ट हो गया। कैलकुलेशन में अगर किसी तरह की कोई गलती होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन रिजल्ट यही होगा। कैलकुलेशन निकालना तो इसमें क्या ज़्यादा दिमाग लगाना है, केवल वैल्यू अगर गलती होता है तो सिर्फ वैल्यू देने में और उसका स्क्वायर निकालने में हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, 4 ब्रैकेट दिया हुआ है, साइन 430 डिग्री, साइन 430 डिग्री माइनस प्लस कॉस 460 डिग्री प्लस कॉस 460 डिग्री ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। फिर माइनस दिया हुआ है 2/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट 1 है, प्लस 1/2 ब्रैकेट है इसके अंदर tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। यही क्वेश्चन है। ऊपर जैसा ही मिल रहा है, लगता है 2/3 यहाँ था तो इसको यहाँ कर दिया है, 3 वहाँ था तो 4 यहाँ कर दिया, वहाँ 1/4 था तो 1/2 कर दिया है। चलिए जैसा भी दे, हमको इवेल्युएट करने वाला क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं होता, केवल वैल्यू अगर सही से आप लिख रहे हैं तो आपका भारी नहीं होगा। लिख दीजिए, सारा चीज़ को हम लोग डालते हैं, केवल वैल्यू पहले डाल दिया आराम से। 4 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का पावर 4 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है जाकर के 1/2 का पावर 4 ब्रैकेट बंद कर दिए माइनस 2/3 साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर बंद कर दिए प्लस 1/2 कॉस tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 का स्क्वायर। मेरा काम अब खत्म हो गया, सारा वैल्यू हमने डाल दिया। सारा वैल्यू डालने के बाद आप इसका लिखिए, 4 ब्रैकेट कर दीजिए तो 1/2 2 4 16 प्लस 1/16 16 now 2/3 you can also multiply this number by √3 into √3 3/4 and same as you have to multiply √2/2 that we get 2. Now 1/2 into 3. This is the number after multiplications. We have to take the LCM of these two, 16. We get 16. 1 plus 1 minus 2/3. Let's also take LCM of 4 and 2. We get 4. We stack the 4/4 and we get 3 minus 2. And same as we have to get the number after multiplication 1/2 and 3 is equal to 3/2. Now 4 2/16 minus 2/3 get with 1/4 plus 3/2 8 and 2 1/2 minus 2/3 into 1/4 plus 3/2. The final result is 1/2 minus 1/2 plus 3/2. Here is the same number but opposite in size. We subtract it. We get only 3/2. The final result is 3/2. After the solution, we get the answer 3/2. Question number 3. Sin 50 degree by cos 40 degree. Sin 50 degree by cos 40 degree plus cosec
cosec 40 degree into sec 50 degree minus tan 50 degree minus cos 50 degree. This is not a tan, this is the cos 50. Cos 50 degree 4 cos 50 degree into cosec 40 degree into cosec 40 degree. This is the question displayed on the board. After seeing the question, you will conclude that the angle given in the question is a 40-50. This is not a table based. These all angles are the table based, but we cannot solve by putting the values of this cos 50 and cos 40. We can have to use the formula of a complementary angle sin 90 degree minus theta. Remember the condition just fulfilled. 40 plus 40, that is 90. That means it is based on the complementary angle. We have to change this all one in the complementary one. And earlier we have to say that any one you can of them use only one formula, not all one. Sin 50 degree you can write 90 degree minus 40 degree. After subtracting 90 minus 40 we get 50. But not change this lower one. Cosec 90 degree minus 50 degree by sec 50 degree minus 4 cos 90 degree minus 40 degree into cosec 40 degree. Sin 90 degree minus theta, we get cos 40 degree by cos 40 degree. Same as we get sec 50 degree by sec 50 degree. Now 4 sin 40 degree cosec we get 1 by sin 40 degree. Sin strike out. Cos sec sec. Final result is 1 plus 1 minus 4 into 1. And 2 minus 4 we get minus 2. The question is too long but the answer is too small. Question number 4. Tan 35, tan 40. Tan 35 into tan 40. Tan 40 into tan 45. Tan 50. Tan 55. To look the question and arrange the angle which have the sum 90 degree. 35 plus 55 we get 90. 40 plus 50 we get 90. And 45 has a table value, that is 1. So let me have to arrange this all in a way like this. Tan 35, tan 55, tan 40, tan 50. Now the value that I have to get from the table must write the rest of the line. These are showing the complementary angle, so any one of it you can change in the complementary form. Never try to break both of it. If you have to change the both of it in the complementary angle, you will get reverse. That means both of them can come into the cot one, but at the different angle. That gets problem for you. Now tan 90 degree minus 55 degree, they get 35 degree
we get 35. Now the tan 55, we also write that. Similarly, you can have to change one tan 90 degree minus 50 degree, and now the tan 50 degree and tan 45 degree is cut to value 1. Tan 90 minus theta, that is a cot theta, cot 55, or tan 55 we get a cot 55, that is a reciprocal of tan. Similarly, tan 50 degree into 1 what a cot 50 degree into 1 you can write or not. The all we get is 1 into 1 into 1. Final result is 1. Let's rewrite the question number 5 on the board. Cosec 65 degree, cosec 65 degree plus theta minus sec 25 degree minus theta minus 10 question minus 10 55 minus theta plus cot 35 plus theta. Remember, these types of questions you have not numerical value, they look very different. For getting this, you have to choose that these all one are by default setting as in complementary form. 65 degree plus theta we get after subtracting 90 degree minus 25 minus theta. You have to able to get 65 plus theta. Let's see an example. If 90 degree minus get subtract minus 25 minus theta, what we get? 90 degree minus 25 plus theta. Finally, you have to get 5, 8, 65 plus theta. Look, 65 plus theta. How we get? We get 90 degree minus 25 minus theta. Then both are then are the complementary form. Similarly, it is also in the complementary form. You have to change it. Answer. Cos sec 90 degree, यहाँ पर bracket you have to use 25 minus theta and sec 25 minus theta. You also get to subtract 90 degree minus 35 plus theta. Using the same bracket not, you have to use the curly and even the big bracket, and the small bracket is inside of this questions. Cot 35 plus theta. Now cosec 90 degree minus theta, what you get? Sec 25 degree minus theta minus sec 25 degree minus theta. Now tan 90 degree minus theta, you get cot 35 plus theta plus cot 35 plus theta. देखिए, after you using the formula, you have to get the similar number but a positive sign. You can extract this all one, negative, positive. That is finally result 1. Question number 6. Tan 7 degree, tan 27 degree
1060, 1067, 1083. As earlier you have seen the similar questions, the solution is the same as we have done. By setting we get the complementary angle by 7 to 83 and 23 to 60. How we have to recognize? If you sum these all the angles, you get 90 degree. That means it is in the form of complementary. Let you have to break any one of it. 10 7 degree. First of all, you have to arrange this number 7 degree into 10 83 degree, 10 23 into 10 67, and I can put the angular value that have been get by the table at last of the question. 60 degree, 10 60 degree is equal to root 3. 10 90 degree minus 83 degree, we get 7 degree. Now the 10 83 degree, also we break 23 is equal to 90 degree minus 67, and now the 10 67 and 10 13 60 is equal to root 3. That is cot 83 degree. 10 83 degree is equal to cot 83 degree. We know the 10 is equal to 1 by cot. Now the 10 cot 67 degree into 1 root cot 67 into root 3. What you get? 1 into root 3. The answer is root 3. 7-1. These all questions are the angle based, and by using some of it, by putting the complementary formula 2 sin 68 degree by cos 22 minus 2 cot 15 by 5 tan 75 minus 3 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 tan 70. These are the questions looking very big, but the answer is very short form. 68 plus 20 is in the complementary form. 15 plus 75, 90, that is in the complementary form. 20 is arranged with the 70 and 40 is arranged with the 50. The sum of these angles is 90 degrees. So it shows the complementary form. Let we have to do cos sin 90 degree minus 22 degree. That we get 68 degree. Now same as cos 22 degree act as denominator. 2 cot 90 degree minus 75 degree, we get 50 degree. Now the 5 tan 75. Now here we get the angle 45 is equal to 1, in 3 into 1 minus 10 20. You can write 90 degree minus 70 degree, and 1040 you can write 90 degree minus 50. That is 20, that is a 40, and the both of them have to change into the cot form. Cot 50 and one will take cot 70.
2 into sin 90 degree minus theta, what we have to get? Cos 22 degree, but a cos 22 degree minus 2 into 5 into cot 90 degree minus theta tan 75, but a tan 75 minus 3 into tan but cot 70 into cot 50, 1 by cot 50, 1 by cot 70, cot 70, cot 50, cos that is. Final result is 2 by 5 minus the top one to stack. Finally you get 3 by 1, 2 by 1. The LCM is 5, 10 minus 2 minus 15. 10 minus 17 by 5. Finally the minus 7 by 5. Result